दोस्तों, याद है वो वक्त जब हम लोग 1 GB डेटा में पूरा महीने निकाल देते थे। वायरल होने का मतलब होता था कि भाई इसको तो बुखार हो गया है। और फास्ट फॉरवर्ड 2026 अभी क्या हो गया कि हम लोग पहले नाश्ता बाद में करते हैं, सुबह उठ करके स्टोरी पहले लगा देते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ को डिकोड करने वाले कि कैसे इंटरनेट, कैसे 2G से 5G में हम लोग आ गए, ये कैसे हमारे कॉलेज लाइफ, डे टू डे लाइफ, हमारे कॉर्पोरेट लाइफ को कैसे ये सब चीज़ें हमें चेंज करके रख दिए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक और फनी होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरा ऑफ द पेशेंस। उस टाइम पे हम लोग साइबर कैफ़े जाते थे गेम खेलने के लिए 20 रुपये दे करके। उस टाइम हम लोग जाते थे और कुछ चलाने के लिए, वहाँ पे टेस्टिमोनियल लिखने के लिए कि यू आर माई बेस्ट टू ब्ला ब्ला ब्ला। सो उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे मीम नहीं होते थे। उस टाइम पे SMS होता था, जोक होता था संता बनता पे। तो वो एरा था स्टोन एरा, जहाँ पे संता बनता ऐसे जोक चलते थे, मीम नहीं था वहाँ। और जोक संता बंटा से शुरू हो करके फॉरवर्ड दिस टू 10 पीपल यू विल गेट अ समथिंग गुड लक। तो यहाँ से संता बंटा से स्टार्ट होकर के फॉरवर्ड टू 10 पीपल तक पहुँचे, जहाँ पे हम लोग 10 लोग को फॉरवर्ड करते थे उस मैसेज को और हमें गुड लक मिलता था। तो ये था स्टोन। उस टाइम जो टेक था ना, टेक एक लग्जरी था जो सबके पास नहीं था। ब्लूटूथ से हम लोग एक दूसरे को गाने शेयर करते थे, इमेज वीडियोस वगैरह शेयर करते थे। और हमें जब क्रिकेट का न्यूज़ चाहिए होता था तो हम लोग को पास उस टाइम गूगल नहीं था। हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट न्यूज़ चैनल लगाते थे कि हाँ कितना स्कोर हुआ, क्या हुआ, या फिर हम लोग अगले दिन का वेट करते थे जब हमें न्यूज़पेपर में दिखता था कि हाँ भाई ये टीम ने इतना रन से जीता और हारा। तो इस टाइप का सिचुएशन था उस टाइम। देन कम्स 2016 जब इंटरनेट सबके लिए फ्री हो गया। फिर इंटरनेट लग्जरी नहीं रहा, सबके पास इंटरनेट हो गया। चाहे वो रिक्शा वाला हो या फिर कोई कंपनी का CEO हो, सबके पास इंटरनेट था। और जियो ने जो फ्री में सिम देना, फ्री में इंटरनेट देना स्टार्ट किया था, सब लोग लाइन में लगे हुए थे और फ्री का सिम ले रहे थे। और वहीं से शुरू हुआ था मीम कल्चर, वहीं से स्टार्ट हुआ मीम्स, जहाँ पे क्रिकेट एक खेल नहीं रह गया, एक मीम बन गया था। जहाँ IPL की बात करते हैं, RCB हर साल हारती थी और मीम का पूरा भरमार आ जाता इंटरनेट पे कि साला कप नम दे ब्ला ब्ला, सब कुछ आते रहते थे। फिर वो एक RCB का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होने लगता था उस टाइम पे। मैं भी RCB का फ़ैन था, मैंने भी 18 साल बाद कोहली को कप उठाते हुए देखा भाई, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और फिर वहाँ पे एक और अब मीम हुआ था वायरल, लाइक सोनम गुप्ता बेवफा है। सो ऐसे बहुत सारे मीम आ रहे थे मार्केट में। तो वहीं से मीम कल्चर स्टार्ट हुआ क्योंकि इंटरनेट सबके पास फ्री था, सब लोग फ्री में यूज़ कर सकते थे। जो भी जियो का सिम लिया उसके पास इंटरनेट फ्री था। इंटरनेट पे मीम की सुनामी आ जाती थी। पहले हम लोग एक दूसरे से कहीं पे बैठ करके डिस्कशन करते थे चीज़ों को, अब यहाँ पे क्या होने लगा, हम लोग एक दूसरे के कमेंट में जा करके पोस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये हार गया, वो जीत गया, जो भी है जैसा भी है। तो आजकल लोग एक दूसरे के कमेंट में ही जाते हैं या फिर DM करते हैं। पहले वो कल्चर नहीं था, पहले हम लोग कहीं पे बैठ करके एक दूसरे को रोस्ट करते थे, लेकिन अभी तो लोग एक दूसरे को ऑनलाइन रोस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग फेस्टिवल्स और लाइफस्टाइल के बारे में। तो पहले दिवाली का मतलब होता था पटाखे, अच्छे अच्छे कपड़े। अभी क्या हो गया कि दिवाली का मतलब हो गया कि एस्थेटिक रील बनाना है, एस्थेटिक शॉर्ट्स बनाना है, आउटफिट ऑफ द डे दिखाना है। तो ये सब बदल गया है अभी के ज़माने में, जब से इंटरनेट आ गया है। हमारे लाइफ का एल्गोरिदम बदल गया है। पहले फूड खाते थे, अभी सबसे पहले हम लोग फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, कहीं पे डालते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है। लोग बोलते थे भाई वेट ब्रो, मैंने अभी फ़ोटो नहीं लिया है अपना न्यू लुक में, सो वेट। तो अभी एक काइंड ऑफ लैंग्वेज बन गया था। लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई तू भेज मुझे अपना फ़ोटो, मैं भेजता हूँ हमने कैसा खरीदा, क्या पहना। पहले तो हम लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे, जब हम लोग घर पे जाते थे तब एक दूसरे को देख पाते कि हाँ भाई उसने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है। लेकिन अभी तो फ़ोटो निकालो, एक दूसरे को भेज दो, सब एक दूसरे को देख लेते हैं कि भाई इसने किसने क्या पहना है। अब बात करते हैं कॉरपोरेट की। ओके, तो कॉरपोरेट में अभी कल्चर चल गया वर्क फ्रॉम होम। तो हमारे काम के बीच में, हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, क्योंकि हम लोग काम भी कर रहे हैं
और लोग फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि हमारे पास इतना काम आ जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा काम कर ले रहे हैं। मान लो कि अगर जो हमारा 8 to 9 आवर का शिफ्ट है तो हमारे पास ज़्यादा काम आ गया, तो भाई क्या करेगा बंदा, तो घर पे है, दे दो और काम। तो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में ये भी हो गया आजकल। हमारी मीटिंग चल रही है, पीछे से मम्मी बोल रही है कि भाई चाय पियोगे, क्या पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, टिंडा बना दूँ, भिंडी बना दूँ, रोटी खाओगे, चावल खाओगे, क्या खाओगे। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सारे सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया है। लॉकडाउन में बहुत, जब हम लोग घर पे थे तो ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अभी तो धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो रहा है, लेकिन हाँ हाइब्रिड का सिचुएशन आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग घर से काम कर रहे हैं। तो एआई ने हमारी लिखाई बदल दी है, ठीक है, और एआई ने हमारी शक्ल बदल दी है, क्योंकि जो एआई का जो फिल्टर है ना, उससे हम लोग किसी टाइप का भी शक्ल बना सकते हैं। तो इस तरीके से एआई हमारे ऊपर हावी हो रहा है आजकल। तो अभी वी कांट ट्रस्ट एनी फोटो, वी कांट ट्रस्ट लाइक एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सब चीज़ क्यूरेटेड हो रहे हैं, सब चीज़ बदले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटलाइजेशन हो गया है। डिजिटल पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि डिजिटल सिग्नेचर आ गया, तो हम लोग डिजिटल सिग्नेचर भी करते हैं। तो ये जो हो गया है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इशूज़ हो गया लोगों के बीच, ट्रस्ट इशू हो गया है कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया तो ये हो सकता है तो एआई जनरेटेड है। कोई डाल रहा है कि भाई मैं घूम रहा हूँ गोवा, तो लगेगा नहीं भाई ये तो एआई जनरेटेड है। तो ऐसा हो गया है एआई के आने के बाद। तो इंटरनेट ने हमें दुनिया से जोड़ा, लेकिन उन्होंने खुद से हमें दूर कर दिया है। तो ऐसा सिचुएशन आ गया। हम लोग 5G में तो है, लेकिन वही सुकून हम लोग 2G वाला ढूंढ रहे हैं, जो कि मिल नहीं पा रहा है किसी को 5G की दुनिया में। तो जाते जाते इस डिजिटल दौर में एक गालिब का मैं शेर सुनाते जाता हूँ आप लोगों को। तो अर्ज़ किया है, बहुत मशरूफ़ हैं लोग इस दिखावे की दुनिया में, बहुत मशरूफ़ हैं लोग इस दिखावे की दुनिया में, मोबाइल में तो जान बसी है पर दिल बचा है सस्ती में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मुझे कि कौन सा आपका फर्स्ट मोबाइल था जो आपने लिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।